Hello everybody, I'm Zazendua and you're watching my channel. Today I will tell you about the living world of the Unit 1 Diversity in the Living World. तो हमने पहली बात करी थी टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स की, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन से बेसिस में टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स डिफाइन किए जाते हैं। और आज हमें आपको बताएंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट आर हायरार्कीज। हायरार्कीज मतलब किसी टाइप की, अगर हम बात करें रैंक्स की। ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के बाद हमारे आते हैं फादर। फादर के बाद आते हैं हमारे सन, और सन के बाद हमारे ग्रैंडसन। फिर दादाजी, फिर पापा जी, फिर हम, फिर हमारे बच्चे। तो ये हमारी हायरार्की हो गई। तो हमारे एक ना पहले स्टार्टिंग से हम पहले चल रहे हैं और छोटे छोटे नेक्स्ट जनरेशन आ जा रही है, तो हमारी हायरार्कीज हो गई है। वही हम बात करेंगे, हायरार्कीज बोल रहे हैं, कैटेगरीज बोल रहे हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारा लाइफ। द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि लाइफ क्या होती है, लिविंग क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ है तो काइंडली वॉच इट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। सेकेंड है डोमेन। डोमेन कार्ल रूज ने दिया था डोमेन सिस्टम, उससे पहले नहीं आया था डोमेन सिस्टम। और कार्ल रूज ने जब 1990 में दिया, 1990 में दिया मैंने, उन्होंने तब तीन दिए हैं डोमेन, द आर्किया डोमेन, द बैक्टीरिया डोमेन एंड द यूकार्योटिक डोमेन। और इन तीनों डोमेन में पहला जो किंगडम आता है वो आता है आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डोमेन के अंदर आता है यू बैक्टीरिया एंड द यूकार्योट डोमेन के अंदर आते हैं ये चारों किंगडम्स, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिक, एनिमल। लेकिन आप मुझसे पूछ लेंगे कि किंगडम, जो किंगडम हम जाएंगे किंगडम में नीचे वाले ब्रांच में जाएंगे, तो इसमें तो मैंने मुनैरा में आगे डाल रखे हैं, मुनैरा के सब पार्ट्स कर रखे हैं। तो ये आर्की डोमेन में और बैक्टीरिया डोमेन में कैसे आ गए? तो जो हम बात करेंगे आने छुट्टी करने, जिन्होंने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी 1969 में। तो 1969 में जब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी, तब उन्होंने मुनेरा को एज अ किंगडम बनाया और आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को उनके दो सब पार्ट्स बना दिए। लेकिन कार्ल वूज जब 1990 में आए थे, उन्होंने मुनेरा को एज अ डोमेन में ले आए, एक प्रमोशन कर दी उनकी, और उनके जो दो सब पार्ट्स थे उनको अलग अलग किंगडम्स में डाल दिया गया। उन दोनों की भी प्रमोशन हो गई साथ साथ। तब मुनेरा दो पार्ट में स्प्लिट हुआ और अब उनको बोला जाता है मुनेरा को आर्किया डोमेन एंड द बैक्टीरिया डोमेन। ओके, और यो कार्य के अंदर ये बाकी सब आ गए। और उसके बाद हम नीचे जाए किंगडम के, तो किंगडम के अंदर हमें मिलेंगे फाइलम्स एंड डिविजन। फाइलम में जो फाइलम है, फाइलम डिवीजन में, इसमें फाइलम जो कहते हैं वो एनिमल्स को कहते हैं। अगर हमें कोई प्लांट्स हो उसमें हम फाइलम नहीं डाल सकते, फाइलम इज ओनली फॉर एनिमल्स। और इसका प्लूरल होता है फाइला। डिवीजन होते हैं सिर्फ प्लांट्स के लिए, दीज आर ओनली फॉर प्लांट्स। इसके नीचे आएंगे हम तो हमें मिलेगा क्लास, जो कि सब पार्ट है। फिर नीचे ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर हम यहाँ पर बात करें किसी की होमोसेपियंस की बात करें, स्पीशीज में अगर हम होमोसेपियंस की बात करें, तो हमारी बात करेंगे लाइफ की, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइफ डोमेन में हमें आएंगे यूकार्या, किंगडम में आएंगे हमें एनिमलिया, फाइलम, फाइलम हम एनिमल्स है, वी आर नॉट प्लांट्स, वी आर एनिमल्स। तो हम फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो,
and the species are the sapiens. Homo sapiens. Is that okay? और जब हम बात करेंगे किसी भी लाइक मैंगो की, या फिर हम बात करेंगे किसी भी वीट की बात करेंगे हम, तो ना वीट में आएगा हमारा ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम वीट के लिए होता है। और हम इसे आगे देखेंगे तो लाइफ के अंदर डोमेन यूकार्या है। किंगडम में प्लांटे। फिर डिवीजन में हम लेंगे हमारा प्यारा सा हमारा फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स लेंगे, नहीं फेनोग्राम्स वो है सुपर डिवीजन है। तो हम लेंगे इसका डिवीजन एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में कि वीट जो है उसमें दो होते हैं, जो सीड्स होते हैं और वही दो होते हैं। तो क्लास में आ गया हमारे डायकॉट्स। डायकॉट्स का फुल फॉर्म है डाइकोटिलिडी। ऑर्डर में आ गया हमारा पोल्स। ऑर्डर में आ गया हमारे पोल्स। फैमिली में आ गए हमारे पोसे। जीनस में आ गया हमारे ट्रिटिकम और स्पीशीज में हमारा आ गया है एस्टिवम। ऐसे हम नीचे ले आए असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ले जाए तो कैसे होगा? नीचे चले आएगा एस्टिवम, देन द ट्रिटिकम, देन द पोसे, देन द पोल्स, देन द you can say angiospermic। मतलब में आएगा हमारा डाइकोटिलिडी। डिवीजन में आएगा हमारा एंजियोस्पर्मिक। किंगडम में आएगा हमारा प्लांटे, देन यूकार्या और देन लाइफ। तो हम होमो सेपियंस की बात करें, होमो सेपियंस में आ जाएगा सेपियंस, होमो, होमिनिडे, हमारा ऑर्डर में प्राइमेट्स, क्लास में आएगा मैमिलिया, फाइलम में आएगा हमारा एनिमिलिया और कोडाटा और एनिमिलिया। जैसे एनिमिलिया हमने कर दिया, इट्स कोडाटा। उसके बाद आ जाएगा हम एनिमिलिया, फिर यूकार्या एंड द लाइफ। और अब हम करेंगे कि ये भले ही अलग अलग टाइप से आए हों, लेकिन फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इन्होंने अलग अलग दी हो, लेकिन फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जिसने दी थी उन्होंने दी थी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किया जाता है। उन्होंने पहली चीज दी थी हर चीज की, which is Carolus Linnaeus। Carolus Linnaeus इतना बड़ा ऐसे लिखा है कि अच्छे से दिख जाए और समझ लो कि इंपॉर्टेंट आदमी है। Carolus Linnaeus ने हमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पहली बार में दी थी। इसी वजह से हम इनकी हायरार्की को, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम एक और बोल देते हैं Linnaean hierarchy। Linnaean hierarchy, Linnaean for Linnaeus, hierarchies। और ये कब दी थी? हमें दी थी 1751 में। 1751 में। अब हम बात करते हैं इसकी एक रैंक। लाइफ हो गया, डोमेन हो गया, किंगडम हो गया, फाइलम, डिवीजन हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक गिवन है। सिर्फ किंगडम से ऊपर हमें जाना नहीं है, इन दोनों में ही जाना है बस। किंगडम में हो गया। तो अभी ये तो जो है, ये सब ये हमें दिए जाएंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ेंगे इसलिए वीडियो बनाएंगे। तो ये पहला हो गया, पहला रैंक, ये दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक, पांचवा रैंक, छठा रैंक और सातवां रैंक। 7 रैंक तो हम पढ़ेंगे अच्छे से।
नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छी तरह से डिफाइन करनी होगा। और हम इसे इसके एक नाम को हम नाम देते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन हम नाम देते हैं टैक्सॉन। और हम एक से ज्यादा हो जाए, अगर एक से ज्यादा हो जाए इसमें, तो हम नाम देंगे इसको हो जाएगा, हम इसको नाम देंगे फाइलम ले लिया, डिवीजन ले लिया, क्लास ले लिया, ऑर्डर ले लिया, फैमिली ले लिया, फिर से ये चार हो गए। फिर चारों का हमने कर लिया नाम प्लूरल में टैक्सा। टैक्सा ये जो टैक्सॉन है और टैक्सा है, ये वर्ड ये कार्लस लिनियस ने नहीं लेकर आए थे। ये जो लेकर आए थे वो लेकर आया था ICBN। ICBN की फुल फॉर्म याद हो तो बता देता हूँ मैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBA BA साथ में होगा, ICBN इसमें A छोटा होगा, ICBAN इसमें होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर में लग देना बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एंड फॉर वायरस इट इज फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर ICVN। और कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए होगा हमारा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स ICNCP। तो लंबा होगा लास्ट कोई। और हम पढ़ेंगे टैक्सॉन और कैटेगरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी तो एक टाइप की कैटेगरी हुई, क्लास टाइप की कैटेगरी हुई, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, कैटेगरी तो हुई है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी, चौथी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी, राइट। कैटेगरी तो ये मुझे पूछना है, पूछने के मैं आंसर मैं ही दूंगा कभी। टैक्सॉन वर्सेस कैटेगरी। तो हम पहली चीज देखें कि टैक्सॉन जो होती है एक बेसिक यूनिट होती है, एक बेसिक यूनिट होती है जो एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट पर रिप्लाई करती है। जैसे कि लाइक अगर हम बात करें टैक्सॉन की, तो प्राइमेट्स जो होता है, प्राइमेट्स एक टैक्सॉन है होमो सैपियंस का। ओके, टैक्सॉन है होमो सैपियंस का। और हम बात करें टैक्सा की, यूकारिया एंड एनिमलिया आर द टैक्सा ऑफ द होमो सैपियंस। लेकिन कैटेगरी जो होती है एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक एक्चुअल टर्म होता है जो असलियत में नहीं होता, जो बस एक रैंक को बताया जाता है। तो इसके एक रैंक को बताया जाता है, हाँ ये डिवीजन है, ये फाइलम है, क्लास है, बस ये बताता है। ये नहीं बताता कि ये प्राइमेटा है या फिर ना हमारे ह्यूमंस का वो है होमो सैपियंस, हमारा जो होमो सैपियंस है, सेपियंस हमारा स्पीशीज है, ये कैटेगरी बताता है। लेकिन प्राइमेटा नहीं बताएगा। प्राइमेटा जो हमारी वो है ऑर्डर है, ऑर्डर नहीं बताएगा, कैटेगरी बता देगा। प्राइमेटा जो है वो ऑर्डर है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो प्राइमेटा है। प्राइमेटा जो बताएगा वो टैक्सॉन बताएगा। एक चीज समझ लीजिए कि सीज़ेन जो नाम होगा वो टैक्सॉन देगा, और दुआ जो नाम होगा, जो दुआ फैमिली होगी उसका, उसमें से एक दुआ जो होगा वो सब कहेंगे हाँ ये दुआ फैमिली का लड़का है, क्योंकि कैटेगरी होगी, हम कैटेगराइज कर दिया, ये दुआ फैमिली का लड़का है, ये शर्मा बच्चे का लड़का है, ठीक है, तो ये वर्मा जी का लड़का है। तो हम ऐसे हमने कैटेगरी में बांट दिया। लेकिन सीज़ेन, अंशुल, हर्षुल, ये अलग अलग जो नाम हुए ये हमारे टैक्सॉन में आ गए। नाम ना जगह है कि नहीं लिखूंगे तो। चलो सोचते हो। उसके बाद टैक्सॉन जो होता है एक प्रॉपर
एक सिर्फ एक कैटेगरी को फोकस करता है, प्राइमेटा। ये प्राइमेटा जो है वो होमोसेपियंस वो है ऑर्डर, तो तभी हमने बड़ा ले लिया सेपियंस। सेपियंस जो है होमोसेपियंस की, ह्यूमंस की स्पीशीज होती है, तो टैक्सॉन की मतलब सेपियंस। लेकिन सेपियंस तो एक ही है, स्पीशीज हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है, राइट? लेकिन सेपियंस हमारी है, हमारी होमोसेपियंस है, हमारी सेपियंस है, ठीक है? ह्यूमंस की सेपियंस है। अब हम बात करें मैंजीफेरा इंडिका की, मैंजीफेरा इंडिका या एपिस इंडिका, इन सब में इंडिका जो है वो स्पीशीज है और ये बता दी कैटेगरी है। लेकिन इंडिका, वर्ड इंडिका टैक्सॉन है, तो बताता है। और मैंजीफेरा हमारा जीनस। इज दैट ओके? जैसे कि अगर हम देखें ह्यूमंस की टैक्सॉन जो है, हमने जो बताया जा रहा है ह्यूमन टैक्सॉन सैपियंस है, तो कैटेगरी जो है दैट इज जितने भी स्पीशीज है। हम बात करते हैं कॉमन कैटेगरीज की। इनके बीच में भले ही ये 7 कैटेगरीज है, इसको मैं साफ कर दूं, बड़ी मेहनत से तेज साफ कर तो फिर कोई अगर इंसान पढ़ता है तो अच्छा। जैसे कि फाइनल मिल गया, फाइनल कंप्लीट मिल गया, जिस हमने डिसाइड वो है रैंक्स, राइट? तो है रैंक से तो है टैक्सॉन है, तो कैटेगरीज है। इनके बीच में कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं, लाइक स्पीशीज के पीछे और छोटी चीजें होती हैं, जिसमें बात करेंगे हम सब स्पीशीज की, स्पीशीज की, स्पीशीज की। हाँ, जीनस के बाद हमारे बीच में आ जाता है ट्राइब, आ जाता है सब फैमिली, आ जाता है ऑर्डर, फैमिली के ऊपर या ऑर्डर के पीछे आ जाता है सुपर फैमिली, आ जाता है। ये क्या होते हैं? ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोल लो आप, या फिर आप इसका इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोल लो, जो वैसे तो इसके अंदर नहीं होते प्रॉपर। अगर हम हायरार्की देखें, लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके बीच में हमने कभी बात नहीं करी थी बीच में कि ट्राइब क्या होता है, सब फैमिली क्या होता है, सब स्पीशीज क्या होता है, सुपर फैमिली क्या होता है। लेकिन ये अंदर के बीच के होते हैं जो और एक्यूरेट बनाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन को। अब जैसे कि हम होमो सेपियंस से, सेपियंस स्पीशीज, ये कोई सब स्पीशीज नहीं होती। जीनस आर द होमो, ट्राइब्स आर द होमिनिनी, सब फैमिली आर द होमिनिने, फैमिली आर द होमिनिडे, and super family are the hominidae। वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा राइमिंग कर रहे होंगे, होमो 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 होमो, इतने सारी चीजें, और लास्ट के 2-3 वर्ड्स में कपड़ा बदल जाती है, और हमें पता नहीं चलिए होमिनिडी क्या होता है, होमिनिनी क्या होता है, होमिनियन डे क्या होता है, मेरा कंफ्यूज हो गया है बीच में, तो इतना ज्यादा बीच में होता है। लेकिन ये अलग से क्लेड्स होते हैं, क्लैड्स हम कहते हैं, क्लेड, क्लैड जो ये क्लेड जो होते हैं, ये बीच के पार्ट्स है, सब फैमिली, ट्राइब, सुपर फैमिली, सब स्पीशीज, इनको हम क्लैड कहते हैं। ओके, अब जैसे कि हम ग्रिजली बियर को, इंडियन ग्रिजली बियर को हम कहते हैं
यूरकस यूरकस एस्ट्रॉस एस्ट्रॉस। और हम इसके जो है सब स्पीशीज को कहते हैं, इसकी सब स्पीशीज हम कहते हैं इंडिका, या फिर अगर कोई अमेरिका का है, ये अमेरिका ब्लैक बेयर है, तो हम था अमेरिकस अमेरिकस। ये सब स्पीशीज है, ये बियर है, लेकिन ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये हमारा इंडिका बताया, अब हमारा अमेरिकस, ये हमारी सब स्पीशीज हुई, इससे और एक्यूरेट हो गया, और अलग अलग स्पीशीज मिल गए और एक्यूरेट हो गया। ओके, आज हमने इतना ही पढ़ लिया है। कल हम इन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डोमेन तो हम नहीं पढ़ेंगे, डोमेन का हम अभी डेफिनेशन हम यूज ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में से यूज करेंगे इसी डेफिनेशन को। नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे किंगडम से स्टार्ट करेंगे। वैसे स्टार्ट तो स्टार्टिंग में स्पीशीज से है, लेकिन चलो कोई नहीं, किंगडम से फाइलम डिवीजन, फाइल फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सब की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे जब हम टेबल बना देंगे अलग से। हमने इतने सारे अभी तो मैंने एग्जांपल्स दे दिए, जैसे कि सोलिनम ट्यूबेरोसम, Canis familiaris, Homo sapiens, और हम बात करेंगे मैंजिफेरा इंडिका, एपिस इंडिका, और हमारे पास इतने हो गए। और हमारे पास मैंने एक और नाम दिया था, I have taken the word Lucas Arctos ऐसा। और हमें और है पैंथेरा लियो, पैंथेरा, और हमने कौन लिया था पैंथेरा, सुनो, क्रिटिकम एस्टिवम, जैसे हमने बात करी थी सोलेनम प्रोड्यूसरम हमारा ब्रिंजल है, कैनिस फैमिलियारिस हमारा डॉग है, होमो सैपियंस हम है, अलग अलग करने थे। याद रखना, मैंने कभी गलती करी मैं कर देना घर में, तो मैंने अभी याद आ गया तो मैंने कर मत देना। सोलेनम प्रोड्यूसरम हमारा ब्रिंजल, कैनिस फैमिलियारिस डॉग, होमो सैपियंस डॉग ह्यूमंस, डॉग बोल रहा हूं, सो मैंजिफेरा इंडिका हमारा हो गया मैंगो, एपिस इंडिका बी, यूकस आर्कटॉस हो गया हमारा वो बियर, ग्रिजली बियर, पैंथेरा लियो हो गया हमारा लायन, और क्रिटिकम एस्टिवम हो गया हमारा वीट। अभी हमने कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए, 8 काफी अच्छा हो गए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 15 और करें, जिससे हमें अच्छी तरह से चीज़ों के नाम हो जाए। और लास्ट में मैं तो हम एक स्पीशीज टेस्ट ले लूँ, तो टेस्ट में हम अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे। For more videos on that, please like, share and comment on my channel. Thank you so much.